जय मसीह की दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पारिवारिक बाइबल। आज मैं आपके लिए हमारे पारिवारिक बाइबल से पढ़ लूँगी इब्राहिम की परीक्षा के विषय में, जो हमें हमारी पवित्र बाइबल के उत्पत्ति की किताब के अध्याय 22 में मिलता है। इब्राहिम की परीक्षा। जब इब्राहिम 100 वर्ष का था, तब सारा ने उसके एक पुत्र को जन्म दिया। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वारिस था। उसका नाम उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इसहाक रखा। जब इसहाक 8 दिन का हो गया, तब इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसका खतना किया। समय बीतता गया। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को साथ लेकर मोरियाह देश को जा। वहाँ एक पहाड़ है, उस पर तो इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाना। अगले दिन इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, होम बलि के लिए लकड़ी चीरी, गधे पर काठी कसी और 2 सेवकों तथा अपने पुत्र इसहाक को साथ लेकर उस स्थान की ओर रवाना हो गया जिसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था। तीसरे दिन इब्राहिम को दूर से वह पर्वत दिखाई दिया। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यहीं ठहरो, मैं और इसहाक वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर ला दी तथा आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और वे दोनों साथ साथ आगे चल दिए। मार्ग में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, परंतु होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उसे उत्तर दिया, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं करेगा। वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था। तब इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। तब जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए अपनी छुरी उठाई, वैसे ही स्वर्गदूत ने उसे तुरंत रोका और कहा, तू अपने लड़के की कोई हानि न कर, मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर से डरता है। तब इब्राहिम ने आंख उठाकर पीछे की ओर देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उस मेढ़े को बलि चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र गणों के समान असंख्य कर दूंगा। तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तब से सब सकुशल वापस अपने घर लौट आए। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उनके वंश को आकाश के तारों की तरह बढ़ाएंगे, और उन्होंने इसी के फलस्वरूप उनको इसहाक के रूप में सुंदर पुत्र दिया। पर जैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम से उनके पुत्र को बलि करने को कहा, उन्होंने बेझिझक अपने पुत्र को वेदी पर लिटा भी दिया और बलि को तत्पर भी हो गए। सोचिए दोस्तों, हमारी भी हर दिन कितनी ही परीक्षाएं होती होंगी, पर शायद हम अभी भी विश्वास में इब्राहिम तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो अपने पुत्र को भी बलि कर दें परमेश्वर के लिए। हमारे परमेश्वर पिता हमसे कोई बलि नहीं चाहते, पर वो हमें इब्राहिम जैसा विश्वासी बनाना चाहते हैं, ताकि हमें अनंत जीवन का दान मिल सके। तो हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।